यूपी में लोकतंत्र के पहले चरण का मतदान पूरा होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस चरण में जिन सीटों पर वोट डाले गए हैं वो सभी वेस्ट यूपी से आती हैं। लेकिन मतदान के बाद जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग होने की है, जिसके चलते तमाम तरह के कयास पक्ष और विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। कोई इसको सत्ता पक्ष के मुफीद देख रहा है तो कोई नुकसान के तौर पर इसका आकलन कर रहा है। आइए आपको इस पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। साल 2019 बनाम 2024 मतदान प्रतिशत का अंतर। सहारनपुर सीट की बात करें तो साल 2019 में 70.87% मतदान हुआ था, वहीं 2024 में 66.65%, कुल मिलाकर 4%। वहीं कैराना की बात करें तो साल 2019 में 67.45%, तो वहीं साल 2024 में 61.17% मतदान हुआ है, यानी कुल मिलाकर 6%। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 2019 में 68.42%, तो वहीं 2024 में 60.2%, यानी कुल मिलाकर 8.4%। वहीं बिजनौर की बात करें तो 2019 में 66.22%, वहीं 2024 में 58.21%, यानी कुल मिलाकर 8% मतदान हुआ। नगीना सुरक्षित की बात करें तो 2019 में यहां 63.66% मतदान हुआ, वहीं 2024 में 59.54% मतदान हुआ, यानी कुल मिलाकर 4%। वहीं मुरादाबाद में 2019 में 65.46% मतदान हुआ था, वहीं 2024 में 60.5%, यानी कुल मिलाकर 5% मतदान हुआ। रामपुर की बात करें तो 2019 में 63.19% मतदान हुआ था, तो 2024 में 55.75%, यानी कुल यहां पर 7.5% मतदान हुआ। वहीं पीलीभीत में 67.37% 2019 में चुनाव हुआ था, वहीं 2024 में 63.39% मतदान हुआ, यानी कुल मिलाकर यहां 4% मतदान हुआ। बता दें कि पहले चरण में यूपी की इन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, जिन पर पिछले चुनाव के मुकाबले 4% से लेकर 8.5% तक वोटों की गिरावट आई है, जो पहले चरण की वोटिंग में करीब 6% है। ये गिरावट किसके पक्ष में रहेगी और किसको इसका नुकसान पहुंचेगा, सभी इसी गुणागणित में लगे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से ही कम मतदान को अपने लिए फायदे का काम बताया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में किस पर कौन सा दल चुनाव जीता था। साल 2019 में किस सीट पर कौन जीता। सहारनपुर से बसपा विजेता रही और उपविजेता रही बीजेपी। वहीं कैराना से बीजेपी विजेता रही और उपविजेता रही सपा। मुजफ्फरनगर से बीजेपी विजेता रही और उपविजेता रही आरएलडी। बिजनौर से बसपा विजेता रही और उपविजेता रही बीजेपी। नगीना सुरक्षित से बसपा विजेता रही और उपविजेता रही बीजेपी। मुरादाबाद से सपा विजेता रही और उपविजेता रही बीजेपी। रामपुर से सपा विजेता रही और उपविजेता रही बीजेपी। पीलीभीत से विजेता बीजेपी रही और सपा रही उपविजेता। गौरतलब है कि पिछले आम चुनाव में सपा और बसपा का यूपी में गठबंधन था, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल रही थी। पहले चरण की इन 8 सीटों में से 3 बसपा, 3 बीजेपी और 2 सपा ने जीती थी। लेकिन इस बार बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा है, जबकि सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन में साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं इस बार बीजेपी और आरएलडी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। आइए बताते हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन से किस सीट पर कौन सा दल चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन में किस सीट पर कौन उतरा। सहारनपुर से एनडीए गठबंधन से बीजेपी, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस। कैराना से एनडीए गठबंधन से बीजेपी, इंडिया गठबंधन से सपा। मुजफ्फरपुर से एनडीए गठबंधन से बीजेपी, इंडिया गठबंधन से सपा। बिजनौर से एनडीए गठबंधन से आरएलडी और इंडिया गठबंधन से सपा। नगीना सुरक्षित से एनडीए की तरफ से बीजेपी और इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा। मुरादाबाद से एनडीए की तरफ से बीजेपी और इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा। रामपुर से एनडीए की तरफ से बीजेपी और इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा। पीलीभीत से एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी और इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा। दरअसल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान पूर्ण होने के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सभी 8 सीटों पर रुझान की बात करें तो बीजेपी मुख्य मुकाबले में है। जहां उसका सहारनपुर में कांग्रेस से मुकाबला है, तो कैराना और मुजफ्फरनगर की सीट पर सपा से बीजेपी की नजदीकी फाइट नजर आती है। वहीं बिजनौर में आरएलडी, बसपा और सपा में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। इनके अलावा नगीना सुरक्षित सीट पर वोटिंग के बाद जो मिले फीडबैक मिला है
वो निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी के बीच चुनावी लड़ाई होने की कहानी कह रहा है, जबकि मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला दिखाई दिया है। हालांकि ये रुझान है और हार जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 4 जून को मतगणना के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।